जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ये सेंटर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा का आयोजन हुआ था। हम लोग इसका 100% बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनका बिल्कुल 100% करेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। ये सेट नंबर सी है। चलिए फ्रेंड्स, आपका कोई भी सेट सेट निकाल लीजिए, सेट मैटर नहीं करता। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन निकाल लीजिए। इसमें जितने भी स्कोर है, जो आपको 100 में कितना स्कोर आप कर पाए हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से चेक करते हैं। आप स्कोर वीडियोस में शुरू से अंत तक रहिएगा, जिससे आपको यह मालूम चल जाएगा कि आपका बायोलॉजी में कितना परसेंट स्कोर आप करके आए हैं। चलिए फटाफट 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम के जो डीएनए को विशेष स्थल पर काटता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डीएनए पॉलीमेरेज कहते हैं फ्रेंड्स। क्या? डीएनए पॉलीमेरेज। ऑप्शन नंबर अगर बी लगाया तो जी बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बीटीवीस क्या है? बीटीवीस ये एक प्रोटीन का रूप होता है फ्रेंड्स। किसका रूप होता है? प्रोटीन का। तो चलिए मेरी जान, आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं माँ सरस्वती से विनती करना चाहता हूँ कि हे सरस्वती माँ, जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल जो स्टूडेंट जो छात्र छात्रा है वो सब्सक्राइब करें। उनका कम से कम फर्स्ट डिवीजन जरूर आना, जिससे उनका जो मनोबल है यह मनोबल बढ़ सके, वह जिंदगी में नए नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एंडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो यह काला ज्वर, जो बुखार होता है, बुखार ही फैलता है, तो काला ज्वर ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे लगा के आया, तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। करा एक मृदुजलीय झींगा है, क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा। मवेशियों का संकर नस्ल क्या है? तो यह कॉन्करेज फ्रेंड्स, यह गाय की एक नस्ल होती है जो संकर नस्ल है। क्या है? संकर नस्ल। ऑप्शन नंबर ए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपसे एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर किसी मेहनत करने वाले का साथ देते तो जिंदगी में आप कभी पीछा नहीं हो सकते। तो चलिए मेरे भाई, आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है कि जीनोगैमी एक क्रिया है। तो जीनोगैमी फ्रेंड्स, आप लोग परागन पढ़ेगा। परागन का 2 भेद होता है, स्वपरागन और परपरागन। तो उसी में से स्वपरागन का यह एक प्रकार होता है जीनोगैमी। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है कि कुंडलित बीजांड पाया जाता है। कुंडलित बीजांड साइसर में पाया जाता है फ्रेंड्स, साइसर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो विषाणु प्रवेश करते हैं या मूत्र जननांग यानी मल मूत्र के माध्यम से प्रवेश करता है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरी जान, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिएगा, 9 नंबर, निम्नांकित में से कौन से पादप उत्पाद नहीं है? कपास तो है, कपास है, रेशम है, शन भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या नहीं है? गांजा, जो गांजा होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है, गांजा जिसे हम हेप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी का लाइन ही लग गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, लिंग संलग्न वंशागत विधि का खोज किसने किया था? तो ये बहुत जानदार क्वेश्चन है। ये मैंने क्लास में क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये पूछा गया है। तो TH मॉर्गन ड्रोफिला ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 11 नंबर कह रहा है कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन क्या है? तो ये दमनकारिणी प्रणाली होता है, यह इसके लिए अपनाया जाता है फ्रेंड्स। किसके? दमनकारिणी प्रणाली का लिए अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा। अगर बी लगाए तो जी बिल्कुल आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर को कह रहा है कि गोनोरिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये यौन संचारित रोग होता है, जो एड्स नाम सुने हैं ना भाई साहब आप लोग। तो एड्स, जिसमें HIV टेस्ट कराया जाता है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है, उसी से संबंधित है यौन संचारित रोग। 12 का ए लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक गोलियों के घटक है? तो रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर बी देख रहा है, ये मौखिक गोलियों के घटक है रिलैक्सिन। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि वैद्युत कण संचयन तथा दक्षिणी शोक तकनीक प्रयुक्त कहाँ होता है, तो इसका कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है इसका, चलिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, 14 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 15 नंबर है जलकुंभी क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलकुंभी है, तो यह जलवदेदित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 16 की तरफ बढ़ते हैं। करा कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जो पौधे के विकास के लिए अच्छी मानी जाती है, तो 2 मिट्टियाँ है फ्रेंड्स मेरी जान। 2 मिट्टी ऐसी है जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पहला तो चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, ये दोनों में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए, बी और सी दोनों जगह ऑप्शन नंबर डी मारे है, तो जी बिल्कुल मेरी जान आपका 100% करेक्ट है। चलिए माँ सरस्वती से विनती करता हूँ कि यह पेपर बहुत ही अच्छा जाए। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे हे माँ शारदे, कम से कम उनका फर्स्ट डिवीजन जरूर दे देना। और यह दिल की दुआ है फ्रेंड्स, दिल की दुआ हमेशा दिल तक जाती है और यह लगती है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये 17 नंबर क्वेश्चन तो जीएस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है तो मेरे बायोलॉजी का ही। करे 11 जुलाई को क्या मनाया था फ्रेंड्स, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके थे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी जनसंख्या पर नियंत्रित रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल सही है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व की कितनी जनसंख्या भी पहुंच चुकी है, साथ साथ भारत की कितनी जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए का कोडिंग अनुक्रम क्या है, तो ये एक्सॉन है, ये डीएनए का कोडिंग क्रम है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी। अगर कोई बच्चा बी मार के चला है तो उनका समझिए बल्ले बल्ले है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिबंध न्यूक्लियस काटता है या कहाँ काटता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में काटता है, एसएस डीएनए और आरएनए, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।